एवरीवन, आज हमारा स्पोकन इंग्लिश का डे 7 है। आज हम एक ना इवेंट लेंगे, एक जगह लेंगे और वहाँ पे कैसे इंग्लिश में बात करना है उसके बारे में सीखेंगे। तो हमने घर वगैरह सब देख लिया। तो आज हम देखेंगे कि क्लासरूम में हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश इन द क्लासरूम। मतलब कि हम क्लासरूम में इंग्लिश में कैसे बात करें वो आज देखेंगे। आज हमारा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश एकदम बिगिनर लेवल, जीरो लेवल से, जिसका जीरो लेवल है उसके लिए ये वीडियो है। तो कैसे करें, तो आज हमारा ये 7 डेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि आज हमारा यही है कि टारगेट की स्कूल में, अपनी क्लास में, स्कूल के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंग्लिश बोलना है। नो मोर हेसिटेशन, मतलब कोई भी रुकावट के बगैर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी देखते हैं जैसा कि हर रोज। तो आज हम वोकैबुलरी देखेंगे। तो आज हम क्लासरूम में इंग्लिश टॉक करेंगे। तो आज हम क्लासरूम की वोकैबुलरी देखेंगे। तो जो हमें पढ़ाता है, जो हमें पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं, टीचर। क्या कहते हैं, टीचर। और जब हाई लेवल पे, जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो लेक्चरर कहते हैं, और इन्हें हम मैम सर वगैरह भी कहते हैं। और जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, स्टूडेंट। ये पढ़ाने वाला और ये पढ़ने वाला। और जहाँ पे दोनों लोग रह के एक कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लास। क्या कहते हैं, क्लास। क्लास वो जगह है जहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो जिसे हिंदी में कक्षा बोलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि आप किस क्लास में पढ़ते थे, आप 6, 7, 8, 9th A, 9th B, तो ये क्या है आपका क्लास। आप लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब कि जहाँ पे बहुत सारी बुक रहती है और हम जाके वहाँ पे बैठकर पढ़ते हैं, जहाँ पे साइलेंस रहना चाहिए, आवाज़ करना अलाउड नहीं है, जिसे हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं। जिसके ऊपर टीचर पढ़ाती है, जिसके बगैर टीचर नहीं पढ़ा सकती, वो क्या है, ब्लैक बोर्ड। आजकल तो व्हाइट बोर्ड भी आने लगे हैं और साथ ही में डिजिटल बोर्ड तो एकदम ही फेमस हो गया। तो ये ब्लैक बोर्ड पहले चलते थे, ग्रीन एक बोर्ड है तो ग्रीन कलर का बोर्ड कलर है, तो ग्रीन बोर्ड व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट बोर्ड और डिजिटल बोर्ड। और हम ये क्या करेंगे, देखो जब टीचर हमें होमवर्क देती है, जैसे कि मैं हर रोज आपको होमवर्क देती हूँ ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा होमवर्क। क्या हो गया हमारा ये होमवर्क। एग्जाम, जब हमारा एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, जो लास्ट का हर 6 महीने में होता है एग्जाम, यूनिट बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसको यूनिट टेस्ट बोलते हैं। मतलब जब 6 महीने में एग्जाम होता है तो उसे हम एग्जाम बोलते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब कि आप उस दिन क्लास में आए हैं। एब्सेंट मतलब कि आपने छुट्टी किया, क्लास में नहीं आए हैं। लेट, लेट मतलब कि आप लेट हो गए क्लास में आने से। ये सारे वर्ड को आपको याद करना है और भी वर्ड्स निकालने हैं। हम इतने ही वर्ड्स करते हैं। तो और कुछ कोर वोकैबुलरी है जो क्लासरूम में हमेशा यूज होती है। तो ये किस चीज़ का साइन है, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है। एक्चुअली ये बनता ही नहीं है सही से। क्वेश्चन मार्क है, मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन मार्क, जब हम क्लासरूम में सवाल पूछते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चन मार्क, सवाल। और जब उस सवाल का जवाब देना रहता है तो उस जवाब को क्या बोलते हैं, आंसर। क्या बोलते हैं, आंसर। आंसर, जैसे सवाल हमने सुना नहीं या जवाब हमने सुना नहीं, हमें दोबारा बोलने के लिए बोलना है, तो हम दोबारा बोलो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे रिपीट। रिपीट मतलब दोबारा। रिपीट मतलब क्या होता है, दोबारा। रिपीट मतलब दोबारा। एक्सप्लेन मतलब कोई भी चीज़ को एकदम अच्छे से समझाना, डिटेल में समझाना, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सप्लेन। अब वो चीज़ हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गई है, इतनी समझ में आ गई है कि हम किसी को उसे समझा सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्वेश्चन, आंसर, रिपीट, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड। ठीक है। और कुछ यहाँ पे इनिशियल फ्रेज है सबके है। अराइविंग, अराइविंग मतलब जब हम जाते हैं या क्लास में, आप समझ जाओ आप एक स्टूडेंट है और आप क्लास में जा रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं घुस सकते क्लास के अंदर, आपको क्या लेना होगा, परमिशन। क्या लेना होगा, परमिशन। व्हेन अराइविंग, व्हेन यू नीड समथिंग। व्हेन अराइविंग मतलब जब हमें जाना है, जब हम पहुँचते हैं तो हम क्या पूछते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैन, मे आई कम इन मैन, मे आई कम इन मैन। और जब हमें कुछ लेट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम लेट। अगर आप जैसे पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले तो डायरेक्ट क्लास में नहीं घुसना है, आपको आपके टीचर से क्या पूछना है। अगर टीचर है तो मैम बोलना है और सर है तो सर। तो क्या बोलना है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। क्या बोलना है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। अगर आप लेट हो जा रहे हो तो क्या बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम लेट। क्या, आई एम सॉरी, आई एम लेट टुडे। क्या बोलना है, आई एम सॉरी, आई एम लेट टुडे। तो व्हेन यू नीड समथिंग, जैसे कि आप, जब आपको, वैन यू नीड समथिंग, वैन यू नीड समथिंग, जब आपको कुछ चाहिए रहेगा, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत रहेगी, तो मे आई गो टू द वॉशरूम। क्या मैं वॉशरूम जाऊँ, जैसे आपको वॉशरूम जाना है तो आपको हिंदी में नहीं बोलना है, क्या बोलना है, मे आई गो टू द वॉशरूम। गो टू द वॉशरूम को मतलब होता है जाना। मे आई हम पोलाइटली पूछ रहे हैं, जब हम अच्छे से पूछते हैं तो मे आई गो टू द वॉशरूम। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपके पास पेंसिल नहीं है, शॉर्पनर नहीं है, बुक नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, कैन आई बोरो योर इरेजर। बोलिए आप मेरे साथ, कैन आई बोरो योर इरेजर, कैन आई बोरो योर इरेजर 5 बार बोलिए। ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ फेयर्स देख लिए। ये फेयर सब हम देखेंगे जो डूरिंग लेसन, मतलब अगर आपको टीचर लेसन पढ़ा रही है उस टाइम पे ये तो एकदम जरूरी है, उस टाइम पे ये बोले जाते हैं। तो आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर लिया। जैसे आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। आई एम प्रेजेंट मैम, आई एम प्रेजेंट मैम, मैं प्रेजेंट हूँ मैम। प्रिया इज अब्सेंट टुडे, प्रिया क्या है, आज नहीं आई है। प्रिया क्या है, अब्सेंट है टुडे, प्रिया इज absent today. Can you speak slowly please? Can you speak slowly please? Can you speak slowly please? क्या आप धीरे बोल सकते हैं? Speak मतलब होता है बोलना, प्लीज मतलब हमसे गुजारिश करें, तो slowly मतलब क्या होता है, धीरे। तो क्या बोले कि आप धीरे बोल सकते हैं, Can you speak slowly please? तो आपको क्या बोलना है, Can you speak slowly? आपको क्या बोलना है, कैन यू स्पीक स्लोली प्लीज। तो प्लीज ओपन योर बुक टू पेज 30। जैसे आपकी टीचर आपको बोल रही है कि आप अपने किताब का पेज ओपन करो। फॉर एग्जाम्पल आप मॉनिटर हो और आप रीडिंग करा रहे हो क्लास में, तो आप जो बुक का पेज खोलोगे और बोलोगे ये पेज निकालो, तो कैसे बोलना है उसे इंग्लिश में, प्लीज ओपन मतलब खोलो योर बुक, तुम्हारे किताब, टू पेज 30। जैसे जो भी पेज है आप उस पेज को लगाओगे। तो डोंट अफेयर टू से दिस, आई डोंट। अगर आप ये वर्ड है ना बहुत हम लोग को नहीं समझ में आता है तो भी हम लोग नहीं बोलते, तो मगर आपको ये डरना नहीं है। आपको क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझने का मतलब होता है अंडरस्टैंड, और नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट लगा दो बस। तो क्या जाएगा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या आप दोबारा समझा सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन अगेन।
तो ग्रामर रूल। अब यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, मे आए और कैन आए। मे आए और कैन आए का क्या मतलब होता है, फॉर्मूला। इनफॉर्मल और फॉर्मल, जैसे ना हम कहीं मतलब फॉर्मल जगह पे, कहीं ऑफिस में है, रिस्पेक्टफुली जब हमें बात करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे आए। और ये मे आए और कैन आए ना हमेशा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये दोनों यूज़ होता है पूछने के लिए। कोई चीज़ की अगर आपको परमिशन चाहिए तो आप क्या यूज़ करेंगे, मे आए और कैन आए। जब भी आपको कोई चीज़ की परमिशन चाहिए तो मे आए और कैन आए दोनों इसी चीज़ के यूज़ होता है। मतलब मगर यहाँ डिफरेंस है, कब आपको मे आए यूज़ करना है और कब आपको कैन आए यूज़ करना है। मे आए आपको फॉर्मल, फॉर्मल मतलब कि जब आप कहीं प्रोफेशनल वे में हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, किसी बड़े लोग से बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप जैसे नहीं जानते, उन्हें रिस्पेक्ट देना है, तो आप क्या यूज़ करोगे, मे आए। तो अगर जैसे आप क्लास में जा रहे हो तो आप क्लास क्या फॉर्मली पूछना है ना, तो क्या बोलोगे, मे आए कम इन, मे आए आस्क द क्वेश्चन, मे आए गो टू वॉशरूम। तो आप मे आए यूज़ करोगे, कैन आए नहीं। कैन आए कब यूज़ करोगे, आप जैसे दोस्तों के साथ रहते हो, किसी फ्रेंड के साथ रहते हो, नॉर्मली जिसके साथ हम हाय हेलो कर सकते हैं, जिनके साथ हम कैसी भी बातें कर सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कैन आए मतलब हो जाता है, कैन आए बारो योर पेन, क्या मैं तुमसे पेन ले लूँ, कैन आए सीट हियर, क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, तो इसको बोलते हैं। ये आपको समझ में आएगा। टीचर के लिए हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, मे आए। टीचर और जहाँ पे आपको रिस्पेक्टफुली बात करना है, और जहाँ पे आप फ्रेंडली बात करोगे तो वहाँ पे क्या करना है, कैन आए। ये डिफरेंस तो आपको समझ में आई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउंसिएशन में ना हम कुछ वर्ड ना जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं, तो देखिए क्या बोलते हैं हम इसको, होमवर्क। होमवर्क नहीं होता है, होमवर्क होता है। क्या होता है, होमवर्क। एच क्लियर बोलना है, होम वर्क। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड को कैसे बोलना है, अंडरस्टैंड जो मतलब कैपिटल में हाईलाइट करके लिखे ना, उन पे जोर देना है। एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन कैसे बोलना है, एक्सप्लेन। प्रेजेंट, तो कैसे, प्रेजेंट में कितने लोग इसको एस पढ़ते हैं, तो एस इजेक्ट पढ़ना है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। अबसेंट, क्या हो जाएगा, अबसेंट। क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बोलना है, इसको क्वेश्चन बोलना है, क्या बोलना है, चन, क्योंकि क्यू डब्ल्यू का साउंड है क्वेश्चन। क्या बोलना है आपको, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन। क्या बोलोगे आप, क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड। लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी। तो ये सब अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए रियल वर्ड सिनेरियो। आप फॉर एग्जांपल आप गए क्लास, स्कूल गए, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग अटेंडेंस, मॉर्निंग मतलब सुबह अटेंडेंस, मतलब टीचर पे अटेंडेंस चाहिए। टीचर ने इंटर किया, सबको बोला गुड मॉर्निंग क्लास, इज एवरीवन प्रेजेंट। एवरीवन मतलब हर कोई प्रेजेंट, मतलब तो पता है रहेगा, तो पूछ रही थी क्या सब प्रेजेंट है। तो यहाँ पे से आवाज एक स्टूडेंट ने कहा, मैम प्रिया एंड रोहन आर एब्सेंट। मतलब ये कोई बच्चा है, ये बता रहा है मैम प्रिया, एंड का मतलब होता है और रोहन आर एब्सेंट है, ये दोनों क्या है, एब्सेंट। तो मैंने क्या, ओके राहुल, इसका नाम क्या था, राहुल। हैव यू डन योर होमवर्क, मैंने पूछा क्या तुमने अपना होमवर्क किया, तो हैव यू डन योर होमवर्क। जब भी आपसे कोई ऐसा पूछे टीचर आपकी, तो मतलब वो पूछे कि आपने अपना होमवर्क किया, तो ये बच्चा क्या बोला, यस मैम हियर इट इज, हाँ यहाँ पे है होमवर्क। आस्किंग फॉर वर्ल्ड हेल्प, यहाँ पे जब हमको हेल्प चाहिए रहेगा तो हम कैसे बोलेंगे, पहले हमने मॉर्निंग अटेंडेंस देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हेल्प। तो एक्सक्यूज मी मैम, क्या बोलेंगे पहले, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ सुनिए, आई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 3, आई डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन 3। मुझे आई डोंट मतलब मुझे समझ में नहीं आया, अंडरस्टैंड समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 3 वो बोल रहा है, ठीक है। तो टीचर क्या बोलेगी, ऑफ कोर्स। टीचर बोलेगी नहीं आया तो मैं समझ, ऐसा नहीं बोलेगी, बोलेगी मैं समझाती हूँ, तो मैं समझाने क्या बोलेंगे, लेट मी एक्सप्लेन। फिर राहुल ने बोला थैंक यू मैम, नाउ अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ में, नाउ का मतलब होता है अब, आई अंडरस्टैंड समझ में आया। मैम मैं आया आज का क्वेश्चन, मैम क्या मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हेन इज आवर नेक्स्ट एग्जाम, कब हमारा नेक्स्ट एग्जाम है, ये बोल रहा है। तो द टीचर का एग्जाम इज नेक्स्ट मंडे एंड संडे, मतलब मंडे को, नेक्स्ट मंडे को और संडे को क्या रहेगा आपका एग्जाम रहेगा। रूल टू बी अ ग्रेट स्टूडेंट, टीचर की नज़र में यूज पोलाइट फेयर्स, क्या यूज करना है हमें, प्लीज मैम सर मे आई। तो ये क्या है, पोलाइट वे में है, ये आपको याद रखना। अगर आप फ्रेंडली वे में बात करें तो आपको कैन आई बोलना है, ठीक है। और हमेशा भी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई चीज समझी नहीं है तो आप सीधा बोलिए आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अच्छा रिस्पेक्टफुली बोलना है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है, ये रूडनेस लगा है, रूडनेस मतलब हमारी खराबी। आज प्रॉपर्ली, तो मैं आई आज क्वेश्चन, तो थैंक यू मैम नाउ आई अंडरस्टैंड। मे का यूज कब करना है, आई का यूज कब करना है, हम लोग परमिशन और कुछ के क्वेश्चन के लिए मे का यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका डेली चैलेंज, आज का मिशन क्या है वो देखते हैं। तो स्पीक अप, कल स्कूल में जाना है, और ये जो आपने सीखा, मे आई कम इन, आई डोंट अंडरस्टैंड, ये सारे इन सबको ना यूज़ करना है क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, तभी आपको आएगा। फिर उसको आपको अपनी क्लास में एक दिन का इंग्लिश लोग रखना है, हर बार जो भी इंग्लिश बोले नोटबुक में लिखना है, मतलब जो भी इंग्लिश में कोई वर्ड बोल रहा है ना, उस वर्ड को आपको इंग्लिश में लिखना है और फिर उनका मीनिंग जानने की कोशिश करना है। मिशन 3 क्या करना है, घर में फैमिली को गेम खिलाना है। गेम मतलब खेलो आप आपस में, चाहे फैमिली के साथ, चाहे फ्रेंड के साथ, स्टूडेंट टीचर का, और यहाँ पे आपको अपनी ये प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मे आई कम इन का मतलब कॉन्फिडेंसली बोलना है हमें, आई डोंट अंडरस्टैंड पूछा, प्लीज एक्सप्लेन आगे पूछा, आई एम प्रेजेंट मैम शी इज अब्सेंट, ये बताया का फर्क पता चला कि जब हम प्रेजेंट है और कोई नहीं आया है तो उसको अब्सेंट बोलेंगे। मे आई फॉर्मल के लिए, कैन आई इनफॉर्मल के लिए, लाइब्रेरी, ये सब अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन देके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट